नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में हम देखते हैं कि डिस्क्रिपेंसीज अर्थात विसंगतिपूर्ण जो प्रविष्टियां दिख रही है वह और जो फोटो है उसके मिलान में आपको क्या प्रक्रिया करनी होगी। साथियों, आप तय प्रक्रिया अनुसार अपने मतदान केंद्र की लॉगिन करेंगे। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का चयन करना है। साथियों, आपको विकल्प जो दिखाई दे रहे हैं उनमें हमें चर्चा करनी है डिस्क्रिपेंसी इन मैपिंग, अर्थात आपके जो द्वारा जो मैपिंग की गई थी उसमें क्या भिन्नताएं या क्या विसंगतियां हैं। तो आइए हम इस विकल्प के बारे में देखते हैं, समझते हैं कि हमें इसमें करना क्या है। तो जैसे हम इस विकल्प का चयन करते हैं, इसका चयन करने के बाद आपके सामने वे सभी मतदाताओं की नाम दिखाई देंगे जिनमें भिन्नता दिखाई दे रही है। साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि यहां पर दो विकल्प दिख रहे हैं, व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज एंड व्यू डिटेल्स। तो सबसे पहले आप प्रत्येक मतदाता का व्यू डिटेल्स वाला ऑप्शन को ओपन करें, ताकि यहां से ही आप समझ पाएंगे कि गलती आखिर कहां हो रही है या भिन्नता कहां दिखाई दे रही है। जैसे मान लेते हैं कि एक मतदाता है, इसको मैंने व्यू डिटेल्स किया, तो इसकी करंट डिटेल अर्थात 2025 के अनुसार इसका नाम, इपिक नंबर, सीरियल नंबर, रिलेटिव नेम यहां दिख रहा है शंभू सिंह खींची, SHAMBHU स्पेस SINGH स्पेस खींची। तो यहां पर आप वर्तमान में इस मतदाता के पिता का जो नाम है वह देख रहे हैं। अभी हम इसके आगे के और पेज पर देखते हैं तो इसकी मूलभूत सभी जानकारियां प्रविष्ट है। साथ ही साथ हमने इस मतदाता को 2003 अर्थात इसके पिता की जानकारी से मैप किया है और यह उसकी 2003 के अंतर्गत पिता की जानकारी प्रदर्शित हो रही है। अब साथियों, आप यहां देखिए कि यहां पर 2003 की स्थिति में उस मतदाता के पिता का नाम SHAMBHU SINGH, इनमें कोई स्पेस नहीं है, साथ ही साथ सरनेम भी नहीं लिखा गया है, इसलिए यह विसंगति दिखा रहा है। तो आपको यहां घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इस मतदाता जो ऊपर प्रदर्शित हो रहा है उसके पिता के नाम में जो विसंगति है, तो आप उस विसंगति को दूर करने वाले अर्थात वर्तमान में शंभू सिंह खींची जो हमें दिखाई दे रहा था, उससे संबंधित मतदाता का कोई ऐसा प्रमाण जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या मार्कशीट, जो भी ऐसा आपको दस्तावेज मिल जाए जिसमें उस ऊपर दिखे गए मतदाता के जो पिता का नाम यहां प्रदर्शित हो रहा है वह वैसा ही उसके दस्तावेज में अगर है, तो आप उस दस्तावेज को उसके घर पर जाकर सीधे वहीं पर आप लें और इसी के अंतर्गत जो दूसरा ऑप्शन अर्थात इसमें जो दूसरा विकल्प था ऊपर वाला व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज, इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का पेज खुलकर आएगा। यहां पर उसकी विसंगति ऊपर दिखाई भी दे रही है, फादर नेम डज नॉट मैच विद फादर नेम इन एरोल ऑफ 2025। तो आप उस मतदाता का जो दस्तावेज लेकर आएंगे जिसमें उसके पिता का नाम सही है, जो आज की मतदाता सूची के अनुसार है, आप यहां पर दिए गए जो मार्क किया हुआ है यहां पर अपलोड करेंगे, इसका फ्रंट और उसके पास वाले में बैक, या फिर अगर मान लो आपने उसके दादा दादी से मैप किया है तो दादा दादी का जो दस्तावेज लेंगे वह यहां पर आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के साथ यहां लिखा हुआ है अपलोड BLO लेटर। साथियों, यहां पर आपको एक कुछ पंक्तियों में एक प्रमाणीकरण देना है कि प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मतदाता के पिता के नाम में स्पेस नहीं था और उसका सरनेम नहीं था। क्योंकि आज वर्तमान की स्थिति में उसने अपने नाम में सुधार करवाया गया है और उस सुधार के साथ साथ उसके जो दस्तावेज वह संलग्न किए गए हैं, ऐसा प्रमाणित किया जाता है। और उस प्रमाणित का फोटो आपको यहाँ कैप्चर करके यहाँ पर अपलोड करके सबमिट करना है। तो इस प्रकार तय मतदाता जिसके अंदर विसंगति दिखाई दे रही है वह यहां से बिल्कुल शुद्ध होकर हट जाएगी। अगले क्रम में हम आते हैं तो यहां पर हमारे पास एक अंतिम विकल्प के तौर पर आ रहा है क्वालिटी चेक ऑफ इलेक्टर फोटो, अर्थात यहां पर जो मतदाता सूची में मतदाता का फोटो दिखाई दे रहा है उसमें कुछ विसंगति अर्थात देखा जाए तो उसमें कुछ भिन्नता दिखाई दे रही है। तो ऐसे में हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर हमारे पास हमारे प्रत्येक मतदाता यहां पर दिखाई देंगे। हर मतदाता का नाम, इपिक नंबर, सरल नंबर के साथ यहां पर विकल्प दिया है व्यू
डिटेल्स। साथियों, जैसे व्यू डिटेल्स पर आप क्लिक करते हैं तो हमारे पास वह मतदाता की यहाँ पर एक मूलभूत जानकारी के साथ साथ उसका एक फोटो दिखाई देगा। कुछ मतदाता ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें एक ही फोटो दिखाई देगा। तो साथियों, यदि वो मतदाता वही है तो कोई समस्या नहीं। यहाँ पर ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पर एक गोल बिंदु दिखाई देगा, उस गोल बिंदु पर आप क्लिक कीजिए, सिलेक्ट कीजिए और नीचे जाकर सबमिट कीजिए। यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ नया फोटो अपलोड करना है तो यहाँ पर आपको जो दिए गए मार्क जो गोला बना हुआ है अपलोड न्यू फोटो, यहां जाकर आप सिलेक्ट करें। आपके सामने कैमरा खुलकर आएगा और कैमरा खुलने के बाद आप उस मतदाता का नवीन फोटो सबमिट कर पाएंगे। कुछ मतदाता आपको ऐसे भी दिखाई देंगे जिनके एक साथ दो फोटो होंगे, अर्थात आपने जो करंट फोटो जो अपनी मतदाता सूची में वह दिखाई देगा, साथ ही साथ एसआईआर के दौरान आपने जो उसका फोटो लिया था वह भी दिखाई देगा। यदि आपको लगता है कि दोनों फोटो में से कौन सा क्लियर है, क्वालिटी इसकी अच्छी है, आप इन दोनों के जो निशान बनाए गए लाल रंग के, इन दोनों बिंदुओं में से किसी एक का चयन करके सबमिट कर दीजिए। आपको लगता है कि दोनों ही फोटो अच्छे नहीं हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप फिर नीचे दिए गए हरे रंग के गोले के यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप उसका एक नवीन फोटो ले पाएंगे और उसे सबमिट कर पाएंगे। तो इस प्रकार साथियों, आपको वर्तमान में इन दो बिंदुओं पर विशेष ध्यान देकर कार्य करने की आवश्यकता है। साथियों, एसआईआर के प्रारंभ से लेकर आज तक आपने मुझे भरपूर सहयोग दिया है और आपका स्नेह मुझे मिलता रहा है। आपके इसी प्रेरणा और आपके हौसला अफजाई के कारण ही मैं आपकी समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित होता रहता हूं। वर्तमान में जो तय दो विकल्प हैं, इनको आप पहली प्राथमिकता से इनका कार्य पूर्ण करें ताकि आपके क्षेत्र की एसआईआर संबंधित जो प्रक्रिया है वह 100% पूर्ण हो सके। साथ ही साथ आपसे मेरी पुनः अनुरोध है कि आपको यदि सभी जानकारी स्पष्ट होती है और आपको उपयोगी लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं पुनः आपके बीच अन्य समस्याओं को लेकर उपस्थित हो सकूं और प्रेरित हो सकूं। धन्यवाद।